कि उसको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ इसको देख लेते हैं। आपने बोला था ना कि सोलाना में मैंने इतनी विश्वास के साथ कैसे बोल दिया था कि ये बिना स्टॉप लॉस हिट किए हुए ही हमारे प्रॉफिट की तरफ जाएगा, हमारे टारगेट को हिट करेगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। और जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट था जिस वजह से मैंने इतने विश्वास के साथ बोला था कि हाँ सोलाना आपका एसएल नहीं लेगा, उससे पहले आपको टारगेट दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विडिटी के लेवल्स। अगर आपको मैं यहाँ पे मार्क करने को बोलूँ, या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ट्रेड करते हैं वो लोग भी देख लें। यहाँ पे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये है अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, लिक्विडिटी के लेवल्स जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप बोलते हो, ठीक है। और दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, थर्ड वाला ये है। क्यों, यहाँ पे मार्केट का कैरेक्टर भी चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है बुलिश थी, यहाँ से आया है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट का कैरेक्टर भी चेंज हुआ। तो एक लिक्विडिटी का लेवल हो गया। मान लो यहाँ पे हमने एक लिक्विडिटी का लेवल मार्क कर लिया, करना भी चाहिए, जो प्राइजेक्शन अच्छे से जानते हैं उनके लिए लिक्विडिटी का ये लेवल है, ठीक है, मार्क कर लिया। अब क्या है, जो मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे है ना, यहाँ से प्राइस में जो चार्ट का बिहेवियर है वो भी चेंज हुआ है, ठीक है। मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इस लिक्विडिटी पे प्राइस आएगा तो यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। सस्टेन नहीं करेगा तो क्या करना है, ट्रेड लेना, ट्रेड तो बनता है ना। सस्टेन नहीं किया तो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बनता है, लेना भी चाहिए, लेते भी हैं। तो यहाँ जैसे ही रेड कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे ट्रेड ले लिया गया। स्टॉप लॉस क्या होगा, इन दोनों में से जो हाई होगा उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। या जो कुछ एडवांस ट्रेडर है, इंटरमीडिएट, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को बफर दे देते हैं, ऊपर रख देते हैं, कि अगर मान लो प्राइस रिवर्स करता है तो कभी कभी ऐसा होता है, जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है ना कैंडल के जस्ट ऊपर, वहाँ प्राइस टच करके उसके बाद नीचे आ जाता है, आपकी डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ट्रेड लिया। जैसे ट्रेड लिया, आपका ट्रेड, आपका स्टॉप लॉस लेके चला गया। स्टॉप लॉस कहाँ तक ले गया अभी आप नोटिस करो, स्टॉप लॉस आपका कहाँ तक ले गया है, वो जो आपने अगर बफर भी दिया है तब भी वो अब स्टॉप लॉस लेके गया। क्यों ऐसा हुआ। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। मान लो बिटकॉइन जो है एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ना, तो मान लो यहाँ पे 1000 लोग ट्रेड कर रहे हैं। आज मेरा पेन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया है, तो माउस से ही काम चला रहा हूँ। मान लो 1000 लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी टाइम पे अगर सोलाना में कोई ट्रेड कर रहा होगा तो कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे, या तो 15 लोग होंगे, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, 10 से 15 लोग ट्रेड कर रहे होंगे। तो जो ऑपरेटर है जिनके पास 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या इससे भी ज़्यादा जो कैपिटल लेके आते हैं, उनके लिए टारगेट क्या होगा, जो बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वही टारगेट होगा ना। तो सिंपली उनका ये टारगेट हो जाएगा क्या, BTC। अब यहाँ पे करते क्या है, उन लोग को बहुत ही अच्छे से पता होता है, जो रिटेलर का माइंडसेट होता है उनको बहुत ही अच्छे से पता होता है कि रिटेलर क्या करने वाला है, हमारे करने से पहले उनको पता होता है। यहाँ पे वही हुआ है, प्राइस आपकी डायरेक्शन में ही गया है, आपने प्राइस को ब्रेकडाउन अच्छे से किया, आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही अच्छे से आता है, और आपकी डायरेक्शन में मूव भी किया है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव किया है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना, वो आपकी आंखें खोल देगा। देखो यहाँ पे अब टाइम नोट कर लो, डेट देख लो, 5 दिसंबर, कैंडल कब की है, 1240, 5 दिसंबर 1240 की ये कैंडल है। अब चलते हैं सोलाना पे। सोलाना, हाँ ओके, डेट देखो आप, सोलाना है, डेट देखो 5 दिसंबर 12:40, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही सिनेरियो यहाँ पे भी बना है। देखो ये रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है, मार्क कर लिया, लिक्विडिटी का लेवल है, मार्क कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने ब्रेक किया, लेकिन दूसरी कैंडल रेड, अच्छी खासी रेड कैंडल बना दी, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंडल क्लोज की, हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस अबव द कैंडल, इन दोनों में से जिसका विक हैवी होगा, ठीक है, उसके ऊपर हमारे स्टॉप लॉस हो जाएगा, थोड़ा बफर भी दे सकते हैं। उसके बाद टारगेट की बात तो यहाँ करेंगे नहीं, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस प्राइजेक्शन को आपने ब्रेक डाउन किया था, जो आपका एनालिसिस था, उस चीज को पूरा रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, और जो आपने मेहनत किया था चार्ट पे प्राइजेक्शन को डिकोड करने के लिए, प्राइजेक्शन को ब्रेक डाउन करके जो आपने ट्रेड लिया, आपकी मेहनत यहाँ पे सक्सेस हुई, आपका ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल वहां भी था, लेकिन वहां पे ऑपरेटर की चाल की वजह से आप फंस गए, रिटेलर वहां पे फंस गया। तो अगर आपको प्राइजेक्शन अच्छे से आता है, चार्ट को आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो ऑपरेटर की एंट्री है, ऑपरेटर का एग्जिट है, ऑपरेटर कहां पे जो है अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, ऑपरेटर कहां पे इंटर किया है, ये आपको नहीं पता है, तो आपको कितना भी अच्छा प्राइजेक्शन आता हो, कितना भी अच्छा प्राइस को आप ब्रेक डाउन कर लेते हो, वहां पे आप फेल हो जाएंगे, जब तक आप ऑपरेटर के मूव को पहचान नहीं पाएंगे। तो अगर बिटकॉइन में आपको ट्रेड करना है, तो वहां पे आपको ऑपरेटर का जो मूव है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो चाल है, उसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप प्योर प्राइस एक्शन पे काम करते हैं,
आप प्राइजेशन में बहुत अच्छे हैं, प्योर प्राइजेशन पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो जो क्रिप्टो करेंसीज फॉलो करते हैं बिटकॉइन के प्राइजेशन को, आप बिटकॉइन पे जाओ, ठीक है, एंट्री पॉइंट ढूंढो जहां पे एंट्री बन रही है, ठीक है, एंट्री पॉइंट ढूंढो और वहां पे एंट्री ना लेके आप सोलाना में आओ, या तो और भी जो इंटरमीडिएट कॉइन्स हैं उन पे आओ जो बिटकॉइन के प्राइजेशन को फॉलो करते हैं। तो यहां पे आएंगे जब आप, तो आपका प्राइजेशन बहुत ही अच्छे से काम करेगा। अगर वही ट्रेड आप बिटकॉइन में लेंगे तो कम से कम 1 या 2 बार आपके स्टॉप लॉस वो हिट करेगा, उसके बाद आपके ही डायरेक्शन में जाएगा आप ही डायरेक्शन में, अगर आपने सही एनालिसिस किया है, लेकिन आपका 1 या 2 बार स्टॉप लॉस लेके वो जाएगा। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ साथ ऑपरेटर के मूव को भी पहचानते हैं, तब बिटकॉइन में आप ट्रेड करें। अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे।